नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK एजुकेशनल एकेडमी पर। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आई है। आज फिर से आप लोगों को हमारे चैनल्स पे नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्लस सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी कहाँ लगता है, सारा का सब कुछ डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक है हमारा टेंसेस चार्ट। टेंसेस चार्ट देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है ये, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल्स जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके टोटल टेंसेस लिखे हुए हैं, फिर उसकी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है एक्टिव वॉइस में, फिर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती हैं और मेन वर्ब कौन कौन सी यूज होती हैं पैसिव वॉइस में। देखिए आप लोगों को पता है टेंसेस यानी कि काल, टेंसेस को हम लोग काल भी बोलते हैं। टोटल जो टेंसेस हैं वो 12 टाइप्स के हैं। वैसे तो सभी बच्चों को टोटल 3 टाइप्स के पता है, बट इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं। देखिए ऐसे क्या हमें याद है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इस प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद ऐसे ही पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल जो होता है इसको हम इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है। तो सिंपल पास्ट, फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए वीडियो पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और एमईवी का मतलब है मेन वर्ब। सबसे पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट के इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं डू या डज। क्या यूज करते हैं, डू या डज। अब बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डू सर कहाँ पे यूज किया जाता है और डज कहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए डू जो है वो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है और डज जो है वो हमारा प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। और इन्हीं के साथ हम जो है मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का भी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में जो होती है डू या डज, इसके साथ एस या ईएस हम यूज करते हैं। बात कर लेते हैं एस ईएस की कैसा यूज होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए when word end with vowels, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यूज ऑफ एस और ई एस। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, एस कहाँ पे यूज होगा और ई एस कहाँ पे यूज होगा, तो बच्चे कहीं भी एस लगा देते हैं और कहीं भी ई एस लगा देते हैं। देखिए सबसे पहला है when word end with vowels। अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उसका जो एंड होता है वो वोवेल से होता है। वोवेल्स प्यारे बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, 5 होते हैं हमारे वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। यानी कि अगर लास्ट में वर्ड के ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो हम एस यूज करेंगे। और इनके अलावा, इनके अदर देन, अगर आपका लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, टी सी एच आता है, एक्स आता है और जेड आता है, यानी कि वोवेल्स आए और ये आपके जो वर्ड्स हैं ये आए। अगर ये आते हैं तो आपको यस यूज करना है। अदरवाइज इनके अदर देन कोई भी वर्ड आते हैं, कॉन्सोनेंट्स आते हैं या इनके इन वर्ड्स के अदर देन कोई वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे फिर हम उसको एस का यूज करेंगे उसको प्लूरल बनाने में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेन, पेन का पेन्स हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, एन है। एन ना तो कॉन्सोनेंट वोवेल है सॉरी, और ना ही इन वर्ड्स में से कोई है, तो एन पे एंड कर रहा है यानी कि सिर्फ एस लगेगा, एस बस। एस आ रहा है लास्ट में, देखिए एस आ रहा है तो ये रहा हमारा एस। अगर एस है तो हमारा ई एस हो जाएगा, बसेस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑक्स, एक्स आ गया, एक्स आने पर भी क्या लगेगा, ई एस लगेगा, ऑक्सेस। वॉश, देखिए दो वर्ड देखने पड़ेंगे आप यहाँ पर, एस एच, एस एच आने पर भी आपका ई एस ही यूज होता है, वॉसेस। समझ में आया प्यारे बच्चों, एस और ई एस का रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने टेंस पे आते हैं। हम थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव है, उसमें डू या डज है, उसके साथ एस या ई एस यूज होगा। उसके रूल्स मैंने आप लोगों को बताया।
फिर मेन वर्ब में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और अगर आप इसका पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर यूज होता है। इज सिंगुलर के साथ होता है, एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज होता है, एम ओनली जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, आई एम, और प्लूरल के साथ आर यूज होगा। मेन वर्ब जो है पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट की क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी आपकी बेटा वो होंगी इज एम आर, और मेन वर्ब होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। पैसिव बनाएंगे जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें इज एम आर के साथ बीइंग का यूज होता है, बी ई आई एन जी, बीइंग का यूज होगा इज एम आर के साथ, इज बीइंग, आर बीइंग, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो यूज होती हैं हैज और हैव, और मेन वर्ब यूज होती हैं आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाएंगे इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज हैव के साथ बीन यूज होता है, बी डबल ई एन। देखिए कॉन्टिन्यूअस में बीन था, बी ई आई एन जी, और प्रेजेंट परफेक्ट में बीन है, बी डबल ई एन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हैज हैव प्लस बीन यूज होता है एक्टिव वॉइस में, और मेन वर्ब यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसका कोई पैसिव हमारा नहीं बनता है। आई होप आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट्स के टेंस जो हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले टेंस पे बढ़ते हैं। अगला टेंस है हमारा सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वो होती है डिड एक्टिव वॉइस में, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्लिक करके देखिए सेकंड फॉर्म भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसलिए लगा हुआ है बच्चों, सिंपल पास्ट इकलौता ऐसा टेंस होता है जिसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब वर्ब की सेकंड फॉर्म बच्चों यूज होती है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होती है। अगर सेंटेंस जो है हमारा वो अफर्मेटिव फॉर्म है, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगी, और सेकंड फॉर्म में केवल आपकी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी अफर्मेटिव फॉर्म में, जब सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव होगा। और हाँ, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा सिंपल पास्ट, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यूज होगी, उसके साथ डिड यूज नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड यूज नहीं होगा। जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तब हम डिड का यूज करेंगे। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं सिंपल पास्ट का, तो वॉज वर यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब में यूज की जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर यूज होता है एक्टिव वॉइस में, और इसकी मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो रहा है। और देन हमारा पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस बीइंग यूज होता है जब इसका पैसिव बनाया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है एक्टिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब हमारी, और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड प्लस बीन हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड प्लस बीन यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है मेन वर्ब में, और इसका कोई पैसिव ही नहीं बनता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे प्रेजेंट और पास्ट टेंस। चलिए लास्ट टेंस की भी बात कर लेते हैं, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हम शैल या विल का यूज करते हैं। शैल हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और विल हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो आई के साथ भी विल यूज करते देखा है। तो आई के साथ विल यूज जो होता है वो जब सेंटेंस में फोर्स दिया जाता है या किसी को धमकी दी जाती है, डिटर्मिनेशन होता है, तब जो है वहाँ पे शैल और विल का जो रूल होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे का रूल्स का अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा, मैं शैल और विल के रूल्स के ऊपर अलग से ही वीडियो बना दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इसका पैसिव बनाते हैं तो शैल विल प्लस बी यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल विल प्लस
बी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे बी लिखना भूल गया मैं, ये यहाँ पे बी रहेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। शैल विल प्लस बी यूज होता है, बी के और जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है और इसका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव यूज होता है, ठीक है। हैव यूज होता है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एक्टिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब जब इसकी पैसिव में चेंज करते हैं जब हम लोग, तो पैसिव में शैल विल प्लस हैव बीन हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल विल प्लस हैव बीन यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी आप लोगों की, और इसका भी कोई पैसिव नहीं बनेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो थोड़ा सा अगर चार्ट आप याद करना चाहते हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। देखिए इधर डू डज है इज एम आर, यही इज एम आर उठकर आपका यहाँ पे आ जाता है कॉन्टिन्यूअस में, और इधर फिर बीइंग लग जाता है। फिर हैज हैव है, हैज हैव प्लस बीन हो जाता है और ये उठकर यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही आपका सारे टेंसेस में दिया हुआ है। ये आपका डिड है, वॉज वर्ब उठकर यहाँ आ जाएगा, फिर बीइंग हो जाएगा, फिर हैड बीन हो जाएगा, ये हैड बीन यहाँ पे आ जाएगा, शैल विल प्लस बी हो जाएगा, शैल विल प्लस बी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, हैज शैल विल प्लस हैव बीन हो जाएगा और यही उठकर यहाँ पर चला आता है। और बात करें अगर इसकी मेन वर्ब की, देखिए पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस होता है तो आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बच्चों। कोई भी टेंस हो पैसिव वॉइस में आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। प्लस जितने भी परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और जितने भी सिंपल टेंस हैं उसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। और जिन वर्ड टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस लगा हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्ड जरूर आ रहा है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज होगी। और टोटल टेंस, चार टेंस का पैसिव वॉइस ही नहीं बनता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जितने में तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनना है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी इकलौता ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आई होप अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एस और ई एस का भी कोई डाउट है वो भी मैंने यहाँ पर रूल्स लिख दिया है, इनको आप अच्छे से कहीं पर नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एस ई एस के रूल्स नहीं समझ में आए, आई ई एस वी ई एस का भी रूल समझना है, तो इसका वीडियो आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है, यूज ऑफ एस ई एस आई ई एस का, वहाँ पे भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आई होप टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।